अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की लैब में जो है हम लोग वो सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लैब के अंदर हम लोगों ने सैंपल एंड होल्ड टेक्निक को देखा था। उसमें हम लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस भी देख ली थी। इसको हम लोगों ने प्रोटियस पे भी और मैटलैब पे भी करके देखा था। और आज जो हम लोग जो लैब डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो सिग्नल सैम्पलिंग टेक्निक, जिसके अंदर ये हम लोग इसकी टाइप्स वगैरह भी देखेंगे, जिसमें आइडियल सैम्पलिंग होगी यानी इम्पल्स सैम्पलिंग, एंड देन फिर हमारे पास नेचुरल सैम्पलिंग, फिर उसके बाद फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट लैब में जो कवर किया था वो सैंपल एंड होल्ड, और आज की लैब में हम लोग आइडियल सैम्पलिंग और नेचुरल सैम्पलिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। जो बाकी रिमेनिंग टाइप्स रहती हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि उसमें ये वाली सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से इनके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, जिनमें फर्स्ट इम्पल्स सैम्पलिंग टेक्निक, सेकंड जो होती है वो नेचुरल सैम्पलिंग टेक्निक होती है, थर्ड जो होती है लास्ट वो हमारे पास फ्लैट टॉप सैम्पलिंग टेक्निक होती है। तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले इम्पल्स सैम्पलिंग टेक्निक को देखते हैं। सैम्पलिंग बेसिकली लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम लोग किसी एनालॉग सिग्नल को किसी पल्स ट्रेन के या स्क्वेयर वेव या इम्पल्स ट्रेन या पल्स ट्रेन के ज़रिए से यूज़ करते हुए हम लोग उसके सैम्पल्स में अगर कन्वर्ट कर दें एक एनालॉग सिग्नल, कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल को अगर हम लोग सैम्पल्ड वेरिएंट के अंदर शिफ्ट कर दें, कन्वर्ट कर दें, यानी उसके डिस्क्रीट हम लोग वैल्यूज़ ले लें, उन डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे हम लोग सैम्पल क्रिएट करें, तो हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सैम्पल्ड सिग्नल के अंदर। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास इम्पल्स सैम्पलिंग टेक्निक है। इम्पल्स सैम्पलिंग टेक्निक बेसिकली ये है कि सबसे पहले हम लोग एक एनालॉग सिग्नल लेंगे, कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल हमारा होगा, और उसके साथ फिर हम लोग इम्पल्स ट्रेन जनरेट करवाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास यहाँ ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है, और उसको हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इम्पल्स ट्रेन के साथ। एक इम्पल्स ट्रेन हमने जनरेट की है जिसकी पल्स विड्थ बहुत कम होती है ना, मतलब इसको हम लोग कहते हैं ज़ीरो के इक्वल है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ जस्ट आइडियली इसको थियोरेटिकली देखना चाह रहे हैं कि इसकी रिजल्ट्स वगैरह जो इम्पल्स सैम्पलिंग की जाए तो उसके क्या बनेंगे। तो जो हमारी इम्पल्स ट्रेन होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं अपने कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल से। तो जो इम्पल्स ट्रेन्स की वैल्यू जैसी इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा हमारे पास, जो पल्स ट्रेन हम लोग जनरेट करवाते हैं, यानी एक पल्स का टाइम पीरियड और उसके बाद उसकी रिपीटेशन, यानी इस एक पल्स का टाइम जो होगा स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद, रिमेनिंग पल्सेस फिर हमारे पास उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद ही हम लोगों को मिलती जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो टी एस है वो एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यू है, और उसके बाद सेकंड जो वैल्यू आ रही है वो टी एस पे आ रही है। तो जब हम लोग इस एनालॉग सिग्नल को इस सिग्नल से मल्टीप्लाई करवाएंगे इम्पल्स ट्रेन से, तो हमारे पास जहाँ जहाँ जो इम्पल्स मिल रही है टी एस, 2 TS, 3 TS, 4 TS, ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल के एम्पलीट्यूड से। तो ये फिर होगा ये कि इम्पल्स ट्रेन हमारे पास इसका जो एम्पलीट्यूड है ये फॉलो करेगी हमारे कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को फॉलो करेगी। जैसे फर्स्ट टाइम ये वाली जो इम्पल्स ट्रेन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पॉइंट पे, तो जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड लेवल आ रहा था वो यहाँ हम लोगों को इस पॉइंट पे ये मिल रहा है। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड फोर्थ जो हमारे पास इम्पल्स ट्रेन की सैंपल जो इम्पल्सेस आ रही हैं वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी इस एनालॉग कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल से, तो हमारे पास यहाँ पर एक सैम्पल्ड सिग्नल मिल रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास इम्पल्स सैम्पलिंग कहलाती है कि जब हम लोग इम्पल्स ट्रेन को मल्टीप्लाई करवा दें कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल से, एनालॉग सिग्नल से, तो हम लोगों को जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास सैम्पल्ड इम्पल्स सैम्पलिंग सिग्नल होता है। यहाँ इक्वेशंस के अंदर मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की भी कोशिश किया, y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई इम्पल्स ट्रेन, और इम्पल्सिस यहाँ t इज इक्वल टू टी माइनस एन टी एस, और n इज इक्वल टू 0 1 2 3 माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास पल्स ट्रेन हो सकती है। और इसको आप जस्ट मल्टीप्लाई करवाएं एक्स ऑफ टी के साथ, तो जो रिजल्ट आ जाएगा y ऑफ टी इज इक्वल टू वाई, और ये जो हमारे पास ये चीज़ आ रही है हमारे पास होगा इम्पल्स सैम्पलिंग कहलाएगा। ये जो नोटेशन हमारे पास है y डेल्टा ऑफ t इज इम्पल्स सैम्पलिंग, ये नोटेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं इम्पल्स सैम्पलिंग के लिए, इज इक्वल टू एक्स एन टी। अब n इज इक्वल टू 1 है तो x 1 t
एंड सिमिलरली t इज इक्वल टू सिर्फ t हो जाएगा यहाँ पर जब n इज इक्वल टू 1 होगा। अगर -1 पुट करेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर हम लोग इसकी इम्पल्सेस निकाल सकते हैं। लेट्स सो आप t इज इक्वल टू 0 पुट करके देखें, t इज इक्वल टू 1 एंड t -1, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ इम्पल्स सैम्पलिंग की मिलती जाएंगी। ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ आपका कॉन्टीन्यूस टाइम रिमेन सिग्नल एक्स एन ऑफ टी ये मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपको एन की वैल्यूज़ के ऊपर ही आपको एम्पलीट्यूड मिलता जाएगा। ठीक है जी, ये इम्पल्स सैम्पलिंग कहलाती है। और इसके बाद सेकंड जो हमारे पास टेक्निक है वो प्रैक्टिकली हम लोग करके भी देखेंगे, नेचुरल सैम्पलिंग टेक्निक कहलाती है, क्योंकि आइडियल सैम्पलिंग हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे पास इम्पल्सेस जनरेट करना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी जगह पे पल्सेस जनरेट करवाते हैं। तो पल्सेस हम लोग ईजिली विद ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करने से डिफरेंट टाइप्स, मतलब हम लोग इसमें ड्यूटी साइकिल की जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ को एडजस्ट करने से हम लोग सेट कर सकते हैं पल्सेस को, और उसको हम लोग सिमिलरली इस तरह हम लोगों ने इम्पल्स सैम्पलिंग की है, इसी तरह नेचुरल सैम्पलिंग के लिए पल्स ट्रेन को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग एक्स ऑफ टी के साथ। अब यहाँ ये है कि जब हम लोग इम्पल्स सैम्पलिंग कर रहे थे तो उसकी पल्स ड्यूरेशन यानी कि इम्पल्स की कोई ड्यूरेशन तो नहीं थी, तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर ही हम लोगों को इम्पल्स मिल रही थी। बट यहाँ हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग के अंदर पल्स ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, तो पल्सेस होंगी तो इनका एक स्पेसिफिक हमारे पास पल्स ड्यूरेशन होगी। जो टाउ हमारे पास होगा वो विड्थ होगी, पल्स विड्थ, और इस पल्स विड्थ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज की लैब के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको आइडियल सैम्पलिंग यानी ये इम्पल्स सैम्पलिंग जो है ये भी मैं करके दिखाऊंगा, और पल्स सैम्पलिंग जो नेचुरल सैम्पलिंग है ये भी आपको दिखाऊंगा। अगर हम लोग इन पल्सेस की विड्थ को रिड्यूस करते जाएं और रिड्यूस करते जाएं अप्रोचेस टू ज़ीरो तक अगर हम लोग जाएं तो हमारे पास आइडियल यानी इम्पल्स सैम्पलिंग आपको नज़र आ सकती है। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको ये दिखाऊं मैटलैब के ऊपर। अच्छा, अभी नेचुरल सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपके पास अगर इसका सर्किट देखा जाए, ये एक जस्ट सिंपल सा सर्किट है जिसकी इनपुट के ऊपर हम लोग एक्स ऑफ टी इनपुट यानी कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल हमारा आ रहा है, और यहाँ एक स्विच लगा हुआ है जो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं कंट्रोल वोल्टेज सिग्नल से, जो कि हमारे पास एज अ क्लॉक यहाँ की जा सकती है। यानी एक क्लॉक होगी हमारे पास जिसके ज़रिए से हम लोग इस स्विच को ओपन और क्लोज करवाते हैं। ठीक है जी, तो अब अगर y ऑफ टी को देखा जाए तो ये इक्वल टू x ऑफ टी मल्टीप्लाई पल्स ट्रेन होगा। तो पल्स ट्रेन को हम लोग p ऑफ टी से ले रहे हैं, तो x ऑफ टी इज इक्वल टू p ऑफ टी, एंड देन ये जितनी पल्सेस आ रही हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी x ऑफ टी से। सिमिलरली जिस तरह पल्स ट्रेन के अंदर इम्पल्स सैम्पलिंग के अंदर जो इम्पल्स ट्रेन थी वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन के सिग्नल के एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रही थी। सिमिलरली नेचुरल सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर भी हमारे पास जो पल्सेस हैं वो कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल के एम्पलीट्यूड को फॉलो करेंगी। ठीक है जी, तो अब जब ये सिग्नल हमें मिल रहा होगा इस पॉइंट पे इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी, तो जब ये स्विच क्या होगा कि आपके पास ओपन होगा तो यही सिग्नल आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, और जब ये हमारे पास क्लोज होगा तो ये मूव कर जाएगा, जब ओपन होगा तो हमारे पास सिग्नल पास नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये है कि जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो आपका कॉन्टीन्यूस टाइम डोमेन जो सिग्नल इनपुट सिग्नल है वो मूव करेगा और आपको आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा होगा। जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे तो आपके पास एक्स ऑफ टी जो है वो नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके आप नेचुरल सैम्पलिंग को जनरेट करवा सकते हैं। जिस तरह अब हम लोग यहाँ अगर देखें ये जो कंट्रोल वोल्टेजेस हैं, जो पल्सेस हम लोगों को मिल रही हैं, इन पल्सेस को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करवा दें अपने टाइम डोमेन सिग्नल के साथ तो हम लोगों को ये आउटपुट मिल रही है। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर देखें ये इतनी ड्यूरेशन के लिए हमारे पास स्विच क्लोज हुआ तो हम लोगों को यही सिग्नल आउटपुट पर मिल रहा था। जैसे ही हम लोगों ने स्विच ओपन किया तो ये जो गैप आ रहा है बीच में अगर आप देख सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास नो आउटपुट, कुछ आउटपुट नहीं मिल रही है, वोल्टेज नहीं मिल रही है, और जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो फिर हमें आउटपुट मिल रही है। ठीक है जी, ये आपकी नेचुरल सैम्पलिंग कहलाती है। और उसके बाद फ्लैट टॉप सैम्पलिंग एंड सैम्पल एंड होल्ड टेक्निक लास्ट टाइम के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी कर ली है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपके पास जो नेचुरल सैम्पलिंग के ऊपर अगर उसकी नॉइज़ वगैरह, ये होता है कि इसकी नेचुरल सैम्पलिंग के टॉप एजेस के ऊपर नॉइज़ वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, इसकी वजह से उसके जो है वो सही तरीके से हम लोग फिर जो है रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसके ये जो टॉप वाली जो पोजीशन है जहाँ पे यानी कि ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ
आ, ये बच्चों इस पॉइंट पे अगर आप देखें कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो ये पल्सेस हमारे पास फॉलो करती हैं इस एनालॉग सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स को, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि ये ऐसे ही जिस तरीके से इनपुट सिग्नल है उसी तरीके से हमारे पास सैम्पल सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लैट जो है ना वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोगों को एक पल्स का नहीं मिल रहा। तो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग ये होती है कि हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग के जो एम्पलीट्यूड जो एक पल्स के अंदर जो चेंज हो रहा है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और हम लोग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ले आते हैं पल्स का। लाइकवाइज ये अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो टॉप है इस पल्स का वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका यहाँ पर, बट यहाँ पर देखें ये जो पल्स हमें मिल रही है इसका जो एम्पलीट्यूड है टॉप पे अगर ये स्पॉट पे देखें तो ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट इसकी क्या हो रहा है कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अगर फ्लैट टॉप जनरेट करवानी है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं इसको एडजस्ट कर लूँ ज़रा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो फ्लैट टॉप में ये होगा बच्चे कि आपके पास एक पल्स है और उस पल्स के को आपने अपने इम्पल्स सैम्पलिंग से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास जो है वो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग मिल जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें इस रेक्टेंगुलर पल्स को अपने इम्पल्स सैम्पल्ड सिग्नल के साथ, तो आपको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग मिल जाती है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। हर एक पार्ट के ऊपर ये जो पल्स ड्यूरेशन है माइनस टाउ 2 डिवाइडेड बाई 2 टू टाउ डिवाइडेड बाई 2, ये अब इस स्पेसिफिक पल्स के साथ इम्पल्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो इसी पॉइंट के ऊपर ये आपको पल्स मिल रही है। यानी कि ये पल्स अगर है, ये वाली जो पल्सेस हम लोग इसी को कंसिडर कर लेते हैं, यही पल्सेस अगर हम लोग इस इम्पल्स सैम्पलिंग के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाते जाएँ तो हर एक इम्पल्स के ऊपर आपको एक पल्स मिलती जाएगी जो कि एक मतलब इसमें ये होगा कि आपका एम्पलीट्यूड सेम है तो जस्ट उसे मल्टीप्लाई करवाना है और आपको ये पल्सेस ही मिलती जाएंगी रिमेन। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही हमारे पास सिग्नल है, यानी इम्पल्स सैम्पलिंग को आप मल्टीप्लाई करवा दें पल्सेस के साथ, पी ऑफ टी पल्स ट्रेन के साथ, तो आपको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग मिल सकती है जी। ठीक है, ये जो टेक्निक्स हैं जो हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स हम लोगों ने अभी स्टडी की हैं, देखी हैं, तो इनमें से आज जो है हम लोग इम्पल्स सैम्पलिंग टेक्निक को देखेंगे, नेचुरल सैम्पलिंग टेक्निक को देखेंगे। इसके साथ साथ जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है, ये सैम्पल एंड होल्ड है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने लैब में परफॉर्म कर लिया फर्स्ट लैब के अंदर। और आज हम लोग देखते हैं कि इम्पल्स सैम्पलिंग टेक्निक को कैसे किया जाता है और नेचुरल सैम्पलिंग टेक्निक के लिए। इम्पल्स सैम्पलिंग टेक्निक में आपको प्रैक्टिकली इसको इस तरह करके तो दिखा नहीं सकता हूँ, कुछ सर्किट वगैरह इसका मैं उस तरह आपको जनरेट इम्पल्सेस नहीं करके दिखा सकता, तो इसलिए मैं इसको मैट लैब के ऊपर आपको वहीं पे समझाऊंगा। और जो नेचुरल सैम्पलिंग है ये मैं आपको अभी इसका एक आईसी के जो इसके लिए एक आईसी यूज़ होगी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी अपनी सैम्पल एंड होल्ड की लैब के अंदर देखी थी, LF398N मोनोलिथिक सैम्पल एंड होल्ड मोनोलिथिक आईसी है। इसी को यूज़ करते हुए हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग को जनरेट करवा सकते हैं, ये इजी है। और वही 2 पिन्स हम लोगों ने इसमें यूज़ करनी है, मैं आपको उसका भी अभी डेमो देता हूँ कि कैसे आप उस आईसी को यूज़ करते हुए नेचुरल सैम्पलिंग को जनरेट करवा सकते हैं जी। अच्छा, फिर हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग को भी मैट लैब के ऊपर कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, इसका कोड लिखेंगे और उसके साथ साथ इसको भी हम लोग देखेंगे कि नेचुरल सैम्पलिंग कैसे की जाती है मैट लैब के ऊपर। और फिर नेचुरल सैम्पलिंग के साथ उसी को मैं जो पल्सेस जनरेट करवाऊंगा इनकी पल्स विड्थ को यानी ड्यूटी साइकिल को चेंज करते हुए मैं आपको इम्पल्स सैम्पलिंग भी दिखा सकता हूँ मैट लैब के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आईसी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी सैम्पल एंड होल्ड के लिए, और यही सेम सर्किट और सेम आईसी को यूज़ करते हुए आज हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट एक चीज़ इसके अंदर जो है वो हमारे पास रिप्लेस की जाएगी आज, और वो है ये सैम्पल जो होल्डिंग कैपेसिटर है। ये होल्डिंग कैपेसिटर आज हम लोगों को यूज़ नहीं करना है, तो इसको मैं यहाँ से आज रिमूव करवा दूँगा। ये आपने रिमूव कर देना है आज यहाँ से, और इसकी जगह पे आपने 47 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ करना है इस प्लेस पे। ठीक है, और वो भी हम लोगों ने ग्राउंड कर देना है। 7 पिन आपकी ग्राउंड है और जो 6 पिन है उसके साथ हम लोगों ने होल्डिंग कैपेसिटर यूज़ किया था। वो उस वक्त यूज़ किया था होल्डिंग कैपेसिटर जब हम लोगों ने होल्ड करवाना था। आज हम लोगों ने होल्ड नहीं करवाना है, हम लोग उसको डायरेक्ट उस पॉइंट पे यानी जब सैंपल बने
तो सैंपल के लिए आपको एम्पलीट्यूड मिल जाए, बट होल्डिंग टाइम के लिए वही एम्पलीट्यूड हम लोगों ने कांस्टेंट सेम नहीं रखवाना, हम लोग उस होल्डिंग टाइम को आज ग्राउंड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो ज़ीरो कर देंगे हम लोग। तो रजिस्टर के थ्रू उसको ग्राउंड पे ले आते हैं, तो हम लोगों को आज पल्सेस मिल रही होंगी उस तरीके से सेम। तो ये सिंपल टेक्निक थी जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि आपने होल्डिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं करना। होल्डिंग कैपेसिटर यूज़ किया जाता है टू मेंटेन द स्पेसिफिक वोल्टेज जो आपके सेट हो जाते हैं सैंपल के बाद। सैंपल की जो लास्ट वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम लोग मेंटेन रखते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट के अंदर। आपकी होल्डिंग ड्यूरेशन जो होल्डिंग टाइम है उसके अंदर हम लोग मेंटेन रखते हैं। बट आज हम लोग क्या करेंगे, जो 6 पिन है इसको 47 के रेजिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर देंगे, तो यानी होल्डिंग टाइम के ऊपर हम लोगों को 0 वोल्ट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग आज होल्डिंग टाइम को जो लास्ट टाइम भी देखा था उसको हम लोग वोल्टेज मेंटेन नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग उसको 0 कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोटीज के ऊपर इसको परफॉर्म करना है तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स वगैरह हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें आईसी चाहिए LF398N मोनोलिथिक सैंपल एंड होल्ड आईसी, वही है, इसी को यूज़ करना है हम लोगों ने। और उसके साथ फिर आपके पास आ जाएगा रजिस्टर्स, जेनेरिक रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग आईसी कनेक्ट कर लेते हैं। पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 4, यहाँ आप लोग सबसे पहले सोर्स जो है डीसी वोल्टेज वो आप इसके कनेक्ट कर दें, +15 वोल्ट एंड -15 वोल्ट्स। यहाँ आपके 15 वोल्ट्स, ये आपको नज़र भी आ जाए, एंड हियर -15 वोल्ट्स। ठीक हो गया। उसके बाद पिन नंबर 3 पे आपने एक साइन वेव इनपुट पर देनी है। पीक एम्पलीट्यूड में इसका 5 ले रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी आप लोग अभी देखना है, हम लोगों ने इसके सैंपल्स, तो मैं इसको 10 रख रहा हूँ ताकि ये हम लोगों को जो है ना आसानी से हम लोग इसको एनालाइज कर सकें, देख सकें, समझ सकें। और पिन नंबर 7 आपने ग्राउंड कर देनी है। पिन नंबर 8 के ऊपर आपने पल्स ट्रेन देनी है, और पल्स ट्रेन की जो वोल्टेज 5, इसके भी हम लोग पल्स हाई जो है वोल्टेज वो 5 रखेंगे। ये लो वोल्टेजेस हैं और ये हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज हम लोग 5 वोल्ट रख रहे हैं। पल्स विड्थ 50, तो मैं इसी को चेंज करके आपको भी दिखाऊंगा। और फ्रीक्वेंसी इसके लिए मैं अभी 10 साइकिल्स हैं, बस 10 साइकिल्स हैं, तो मैं पर साइकिल्स पे अगर 4 सैम्पल्स दूँ तो 40 हो जाएगा। और 40 सैम्पल्स अगर मैं मतलब 40 पल्सेस जनरेट कर रहा हूँ तो 40 सैम्पल्स इसके जनरेट हो जाएंगे, 40 पल्सेस आ जाएंगे इसकी। ठीक है जी। और पिन नंबर 7 आपकी वो ग्राउंड हो जाएगी। एंड पिन नंबर 6 के ऊपर एक रजिस्टर कनेक्ट करना है हम लोगों ने। हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं, और इन कंपोनेंट में रजिस्टर, सॉरी कैपेसिटर आज यूज़ नहीं होना, तो मैंने ऐसे ही चूज़ कर लिया। अब इसकी जगह ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं, ग्राउंड, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। पिन नंबर 7, इसको भी हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। और मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको साथ साथ में ज़रा शो करवा दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर्टीज़, हाँ, ये हो गया जी हमारे पास रजिस्टर। इसकी वैल्यू हम लोग सेट करेंगे 47 के, और ये 6 पिन पे, और यहाँ 7 पिन ग्राउंड, 8 पिन पे पल्स, 3 पिन पे, पिन नंबर 3 पे हम लोग सिग्नल, हमारा जो इनपुट सिग्नल है। और इसके आउटपुट देख लेते हैं, तो उसके लिए ऑसिलोस्कोप आप कनेक्ट करें इस पॉइंट पे। ये जो है आपका फर्स्ट जो है, इसको मैं कनेक्ट करवा देता हूँ इनपुट पे। ठीक है जी, ये हमारा इनपुट पे आ जाएगा। और बी जो है वो आपकी इस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगी, एंड सी मैं इधर कनेक्ट कर लेता हूँ। इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं।
हाँ ये ऐसे ही ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा सर्किट कम्प्लीटली हम लोगों ने पैच कर लिया है इस पर। अब हम लोग रन करते हैं और इसकी आउटपुट्स वगैरह देख लेते हैं कि हम लोगों को वैसे ही मिल रही हैं जैसे हम लोग चाह रहे थे कि नहीं। अच्छा जी, 40 सैम्पल्स थे तो 2 एंड मैं इनकी जो है ना वो एम्पलीट्यूड्स स्केलिंग कर रहा हूँ, ज़रा सेट कर रहा हूँ ताकि एक साइकिल में आपको 4 ही मिल रही हैं, 1 2 3 4, हाँ कम्प्लीटली हम लोगों को मिल रही है। और इसके साथ जो आपकी ये है, ये देखें जी, ये आपकी नेचुरल सैम्पलिंग आपको कम्प्लीटली अब हम लोगों को मिल रही है। अच्छा, अब सैंपल्स आप बढ़ाएं या कम करें, आपको यहाँ उसका जो है ना वो डिफरेंस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, पोजीशन डाउन कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से सैंपल जनरेट हो रहे हैं। सैंपल्स कम हैं तो ये ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है, तो इसके सैंपल्स यानी कि पल्सेस बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल जो वोल्टेज सिग्नल था उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको 100 कर दूँ, इसको रन कर लेते हैं डीबग। ये देखें, ये हमारे पास नेचुरल सैम्पलिंग हम लोगों को मिल रही है। उसकी आउटपुट आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन, जिस तरह हम लोगों ने पल्सेस जनरेट करवाई उसी तरह हम लोगों को उन्हीं एम्पलीट्यूड्स को फॉलो करते हुए इनपुट के एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रही हैं ये पल्सेस, और हम लोगों को आउटपुट जो मिल रही है वो सैंपल सिग्नल मिल रहा है। पल्स सैम्पलिंग कह सकते हैं। यानी आप एक चीज़ ये देखिए, जो हम लोग सैम्पलिंग के बाद यानी मॉड्यूलेशन टेक्निक ही है इसमें, क्यों हम लोग स्केयर वेव जो हमारी होती है यानी कि पल्सेस होती हैं इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं अपने एनालॉग सिग्नल से, तो ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाती है। तो इसमें पल्सेस क्या हो रही होती हैं, वो मल्टीप्लाई होती हैं अपने इनपुट सिग्नल से, जो हमारा कॉन्टिन्यूस टाइम मूवमेंट सिग्नल, तो मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल मिल रहा है यानी कि नेचुरल सैम्पलिंग जो सिग्नल मिल रहा है वो हम लोगों को बस ये वाला सिग्नल है। अच्छा, अब हम लोग इसकी पल्स विड्थ को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना वो हम लोग इसकी वो इम्पल्स सैम्पलिंग जो थी उसको भी हम लोग ज़रा देख सकते हैं कि वो कैसी हो सकती है अगर इसकी हम लोग पल्स विड्थ को ज़रा कम करें। अब पल्स विड्थ मेरे पास 50 है, मैं इसको 10 ले रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, अब बहुत मतलब वो तो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर, इसकी भी ड्यूरेशन टाउ है, कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू पर मिल रहा है, बट मैं इसको और रिड्यूस करता हूँ और उसके साथ साथ सैम्पल्स को भी बढ़ाता हूँ ताकि ये आपको ज़रा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, विजिबल हो जाए। ताकि इसको मैं लेट्स सपोज 1 करूँ और फ्रीक्वेंसीज़ की हम लोग लेट्स से 200 ले लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, 20 सैम्पल्स यानी 20 इम्पल्सेस हैं एक किस्म की यहाँ पर। हाँ जी, ये देखिए, ठीक है जी, ये हम लोगों को अब ये है बेसिकली पल्स ही, लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है ये। तो अगर हम लोग ऐसे देखें इसको तो ये इम्पल्सिव ही हम लोगों को इस तरीके से, तो पल्स विड्थ को भी हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। आप इसको 60 पर लेके जा सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। पल्स विड्थ में अभी अगर 70 रखूँ तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो कुछ ऐसी मिल रही है। ये देखें, अब पल्स विड्थ ज़्यादा बड़ी होगी हम लोगों के पास, तो हम लोग इसको 50% ही रख लेते हैं नेचुरल सैम्पलिंग के लिए। हमारे पास पल्स विड्थ यही होगी 50%। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है कि वो इम्पल्स सैम्पलिंग भी हमारे पास इस तरीके से हो सकती है। ये देखिए, बहुत प्योर एंड फाइन रिजल्ट्स हम लोगों को इसके मिल रहे हैं। होपफुली बच्चों ये आपको प्रोटियस पे दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हों। बहुत सिंपल सा सर्किट है इसका। जस्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम का जो हम लोगों ने सैंपल एंड होल्ड सर्किट जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था उसको हम लोगों ने किया था, उसी की जगह पर आज उसके अंदर जो होल्डिंग कैपेसिटर था उसकी जगह पर हम लोगों ने आज रजिस्टर यूज़ किया है, और उस होल्डिंग टाइम को हम लोगों ने आज जो है वो यूटिलाइज़ नहीं किया, उसको हम लोगों ने ज़ीरो रहने दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो हमारे पास क्या हो रहा है कि पल्स एम्पलीट्यूड फॉलो कर रही है, उसके बाद जीरो लेवल पर जा रही है, फिर एम्पलीट्यूड फॉलो कर रही है, फिर जीरो लेवल पर जा रही है। और यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, एम्पलीट्यूड को फॉलो कर रही है एंड देन जीरो, एम्पलीट्यूड फॉलो हो रहा है और जीरो हो रहा है। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, इस सर्किट का। अब हम लोग इसको मैट लैब के ऊपर भी देख लेते हैं। मैट लैब के ऊपर थोड़ा सा ये है कि आपको कोड आपको डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्केयर वेव और
साइन वेव को जनरेट कराएंगे, साथ में इसका कुछ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज वगैरह हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं वहाँ पर कि ये कैसे आप जनरेट करवा सकते हैं मैट लैब में। अच्छा बच्चों, अभी हम लोग मैट लैब पे देख लेते हैं मैट लैब के ऊपर हम लोग कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले CLC क्लोज ऑल, क्लियर ऑल, और अब हम लोग इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टाइम, जितनी ड्यूरेशन के लिए हम लोगों ने सिग्नल जनरेट करवाना है 1 सेकंड ले रहा हूँ, और उसके बाद सैम्पलिंग रेट हमारा fs इज़ इक्वल टू, अभी के लिए मैं इसको 100 रख लेता हूँ, और ये जस्ट अभी आपको समझाने के लिए, उसके बाद मैं इसको चेंज करूँगा। 100 सैम्पलिंग रेट है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है TS, सैम्पलिंग टाइम 1 डिवाइडेड बाय fs, और ये हमारे पास सैम्पलिंग रेट डिफाइन हो गया और सैम्पलिंग टाइम भी डिफाइन हो गया। अच्छा, एक फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने रखनी है, ये तो सिंपल सैम्पल्स हैं जो इनको हमारी स्केयर वेव को यानी पल्सेस को, और देन और जो दूसरा आ रहा है हमारे पास साइन वेव को जनरेट करवाने के लिए। तो पहले तो मैं साइन वेव के लिए फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ f इज़ इक्वल टू 1 हर्ट्ज़, और उसके साथ में 1 हर्ट्ज़ इसलिए कि आपको एक साइकिल कंप्लीट नज़र आएगा और उसके अंदर आपको सैम्पल्स जो है ना वो पल्सेस भी PM भी अच्छे तरीके से नज़र आपको आ सकती हैं। अच्छा जी, f इज़ इक्वल टू 1, t इज़ इक्वल टू 0 कॉलन ड्यूरेशन जो उसका डेल्टा TS, एंड कैपिटल T माइनस TS, ये हमारे पास टाइम वेक्टर डिफाइन किया है। अब हम लोग x साइन ले लेते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ सी, इसको मैं एफ सी ले लेता हूँ, और एफ सी मल्टीप्लाई टी, ये मेरे पास साइनोसाइडल सिग्नल मैंने जनरेट करवा दी। इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, प्लॉट टी कॉमा एक्स एन, हाँ जी, तो हमारे पास एक साइकिल विद नंबर ऑफ सैम्पल्स इसके अंदर हम लोगों ने 100 डिफाइन किए हैं, तो ये जनरेट हो रही है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपके पास इधर हमारे पास आ रहा है वो है स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव के लिए हम लोग पहले से फ्रीक्वेंसी डिफाइन करें, एफ क्यू इज इक्वल टू 1, ये भी मैं 1 रख रहा हूँ ताकि अभी वो स्क्वायर वेव भी हम लोग, जिस तरह हम लोगों ने ये वेव देखी है उस तरह वो भी हम लोग एक दफ़ा देख लें, फिर उसको हम लोग चेंज करेंगे, उसको पल्स के अंदर कैसे लेके आना है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स एस क्यू यू ए आर ई स्क्वेयर 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ क्यू मल्टीप्लाई टी, सेम सैम्पल्स हम लोग उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं जो टाइम सैम्पल्स हम लोगों ने ये जनरेट करवाने के लिए वेव्स को, कॉमा 50, इसके आगे ड्यूटी साइकिल्स भी होता है। तो मैंने पहले फ्रीक्वेंसीज डिफाइन की हैं, फिर उसके बाद मैंने ड्यूटी साइकिल डिफाइन कर दिए। देन फिगर कॉमा प्लॉट टी कॉमा एक्स क्यू। अच्छा जी, ये हमारे पास एक स्केयर वेव भी जनरेट होगी। मैं थोड़ी सी सैंपल ज़्यादा कर लेता हूँ 200, ताकि हाँ जी, तो ये स्क्वेयर वेव होगी हमारे पास जनरेट, -1 से 1, 1 पॉजिटिव एंड -1। अब मुझे इसको 0 से अबव रखना है तो पॉजिटिव रखना है, और मैं 0 -1 वाला रिमूव करवाना चाह रहा हूँ, तो जस्ट इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन 0, 0 से, बल्कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब ये 0 से लेके 1 तक आपको एक पल्स दे रहा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो एफ क्यू को मैं अगर 10 कर दूं तो मेरे पास 10 मिल रही हैं। जी बिल्कुल, 0 से 1 और ये 10 हमारे पास पल्सेस एक किस्म की जनरेट हम लोगों ने करवा दी है। विद ड्यूटी साइकिल हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये साइन वेव आ गई। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग जो होगी सिग्नल इज इक्वल टू, उसमें एक्स एन डॉट मल्टीप्लाई एक्स क्यू, फिगर कॉमा प्लॉट टी कॉमा एन एस, ये हो गया जी, अंडरस्कोर
और अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास कम्प्लीटली एक नेचुरल सैम्पलिंग के ज़रिए से हम लोगों ने सैम्पल्ड सिग्नल जनरेट करवाया है। आप इसमें देख सकते हैं ये मेरे पास पल्सेस हैं और ये किस तरीके से एम्पलीट्यूड फॉलो कर रही हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी देखा है कि जब ऑन है हमारे पास स्विच तो फॉलो करेगा एम्पलीट्यूड को, जब ऑफ है तो उसके लिए ज़ीरो, जब ऑन है तो एम्पलीट्यूड फॉलो करेगा और उसके लिए पल्स ही मिल रही है। और इस पल्स का जो एम्पलीट्यूड है ये कॉन्टीन्यूसली वेरी करेगा, फ्लैट नहीं है। फ्लैट हम लोग फ्लैट टॉप जब करेंगे तो इसके लिए इधर कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग इसका ड्यूटी साइकिल और इसकी सैंपल्स वगैरह को बढ़ा देते हैं, 1000 कर लेते हैं। हाँ जी, थोड़ी सी फाइन हो जाएगी, ये ज़रा अच्छी हो जाएगी। और अब हम लोग इसके अंदर साइन जो स्केयर वेव है, यानी स्केयर वेव के अंदर जो मैंने पल्सेस ली हैं, अगर मैं नंबर ऑफ़ सैंपल्स बढ़ाना चाहता हूँ तो फ्रीक्वेंसी जो है मुझे स्केयर वेव की बढ़ानी पड़ेगी। एफ क्यू मैंने 10 रखी है तो मैं इसको 20 रख देता हूँ। तो ये अब अगर आप यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पल्सेस ज़्यादा हो रही हैं तो पी एम ये हमारे पास जनरेट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद मैं भी ये दो प्लॉट रिमूव कर लेता हूँ और ये वाला भी। अब हमारे पास एक ही है जो प्लॉट नेचुरल सैम्पलिंग को जो प्लॉट कर रहे हैं वो वाला। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें आइडियल सैम्पलिंग और वो चीज़ें कैसे होंगी। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है, ड्यूटी साइकिल को चेंज करना है। मैं 10 रख लेता हूँ ड्यूटी साइकिल। तो अब आप देखें, ये देखें, ठीक है। तो अभी ड्यूरेशन जो पल्स विड्थ है वो मैंने रिड्यूस की है, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, पल्स विड्थ मैंने रिड्यूस की है। मैं इसको और रिड्यूस करना ज़रा करके दिखाता हूँ। को 1 रख लेता हूँ और ये देखिए जी। और तो इसको और रिड्यूस कितना हम लोग कर सकते हैं, 0.00001। अब देखें ये पल्स विड्थ होगी, बट अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग रेट और बढ़ा लेते हैं ताकि ज़रा अच्छा और रिजल्ट आ जाए। ये देखिए, ये है इम्पल्स सैम्पलिंग की ही तरह हम लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वगैरह अगर हम लोग निकालना चाहें, देखना चाहें कि क्या होगा, तो इसको मैं 50 रख लेता हूँ। और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में जो हमारे पास आपको ये चीज़ पता होगी कि जब आप पल्सेस जो आपकी आती हैं, स्क्वायर वेव जो पल्सेस होती हैं, इसकी आप फ्लोरियन रिस्पांस लेते हैं तो आपको उसी तरह से आपको रिस्पांस पल्सेस इस तरह ही मिल रही होती हैं। रिस्पांस के अंदर भी तो पल्स ट्रेन ही उस तरह की मिल रही होती है, पल्स ट्रेन की जो होती है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो अब हम लोग देखते हैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में जो है ना इसका क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके लिए दो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, एक एफ और एक एफ शिफ्ट की भी होती है, जो कि मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम लोग एक्स एफ में लेता हूँ जो कि है एफ ऑफ और n_s, और इसके साथ अब एफ है ये मैंने जनरेट करवा दी यहाँ पे। अब मैं इसको अगर प्लॉट करूँ, फिगर कॉमा प्लॉट n_s। अच्छा, इसके लिए मैं टी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस पे अब फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो मैं जस्ट अभी वो वेक्टर भी डिफाइन करता हूँ फ्रीक्वेंसी वाला, पहले आप ये देख लें। जस्ट इसको सिंपल मैंने भी प्लॉट किया, फिगर 2, सॉरी मैंने xn ले लिया है और इसको मैं चेंज करता हूँ, फिगर 1 xn ही ns ही डाल दिए। इसको मुझे xft करना है। हाँ, तो अब देखें ये हमारे पास एफ है, मैंने इसका एब्सोल्यूट नहीं लिया। तो मुझे अभी इसका एब्सोल्यूट जब लेना है, एब्सोल्यूट लूँगा तो उसके बाद मेरे पास एग्जैक्टली वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ABS लेते हैं हम लोग इसका, ये लें जी। ये हमारे पास 0, 100, 200, 300, 400, 1000 सैम्पल्स हैं नीचे जो मैंने लिए हैं, उसके ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल रही है। मैं इसके अंदर अभी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज सॉरी पल्स विड्थ को अगर मैं कम करूँ 1, तो ये अभी आप देख सकते हैं इस तरह पल्स ट्रेन की तरह बिल्कुल उसी तरह ही मिल रही है, हमारे पास चेंज नहीं हो रही है। सिंक फंक्शन जनरेट होगा अगर हम लोग उसको साइन फंक्शन से साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे जब। तो अभी ये इस तरह की सिंपल
पल्सेस ही हमारे पास मिल रही हैं, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज जो हम लोगों ने रखी हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करना है और FFT शिफ्ट की कमांड को यूज़ करते हुए और फ्रीक्वेंसी एक्सेस डिफाइन करना है। अच्छा, अब हम लोग इसमें FR फ्रीक्वेंसी, इसमें हम लोग ले लेते हैं 0 लेंथ ऑफ जो हमारा सिग्नल था, और वो सिग्नल हमारा है XFFT। ये हम लोगों ने लिया, इसको हम लोगों ने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारी हम लोगों ने डिफ़ाइन की उससे मल्टीप्लाई करवाना है और लेंथ ऑफ XFFT से डिवाइड करवा देंगे जी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है फ्रीक्वेंसी एक्सेस। अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हटाकर यहाँ पेस्ट करते हैं और इसके साथ FR प्लेस कर लेते हैं। तो अब आप देखिए, अच्छा FR XFFT। अच्छा, इसमें वेक्टर, क्योंकि अभी इसमें एरर आया है ये देखिए, ये एरर है कि वेक्टर्स की लेंथ सेम नहीं है, क्योंकि ये मैंने 0 से स्टार्ट करवाया है, तो इसको यहाँ हम लोग -1 कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब ये फ्रीक्वेंसी का नीचे हमारे पास मिल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली 0, 100, 200, 300, 400 एंड 1000 तक हम लोगों को ये मिल रही है। अच्छा, अगर हम लोग इसकी पल्स विड्थ बढ़ा के 50 रखें, तो ये अब आप देखें हमारे पास इस तरीके से ये मिल रहा है। और ज़रा और अगर मैं इसकी पल्स विड्थ थोड़ी सी 20 रखता हूँ, तो आपको ज़रा और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं, FFT शिफ्ट। तो FFT शिफ्ट ABS की स्टार्ट में आपने डिफाइन करना है ये ऐसे FFT शिफ्ट, और ये एक एंड पे आपने ब्रैकेट लगानी है क्लोज। अब FFT शिफ्ट हम लोगों ने जनरेट करवा दी है, और यहाँ हम लोग डिफाइन कर लेते हैं n = लेंथ ऑफ XFFT। तो अब मुझे FFT शिफ्ट ये करती है कमांड, इस कमांड का मकसद ये होता है, हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास 0 के राइट साइड और 0 के लेफ़्ट साइड के ऊपर भी जो मिल रहा है वो, अभी हम लोग अगर देखें प्लॉट में तो 0 से अबव मिल रहा है, तो 0 से बिलो और 0 से अबव हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन 0 से बिलो नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हम लोग दोनों साइड के ऊपर हम लोग अगर स्पेक्ट्रम को देखना चाहें ज़्यादा अच्छे तरीके से, हम लोग देख सकते हैं FFT शिफ्ट की कमांड को यूज़ करते हुए। तो अब n मैंने लेंथ ऑफ XFFT लिए, तो अब मैं F शिफ्ट के लिए, यानी कि डबल साइड अगर मुझे स्पेक्ट्रम देखना है, तो उसके लिए -n:n, ये n/2 और n/2। पहले हम लोग ब्रैकेट /2 मल्टीप्लाई FS/n, सेम जिस तरह अभी हम लोगों ने ऊपर ये वेक्टर डिफाइन किया है, उसी तरह से ये वेक्टर भी डिफाइन करना है। और अब FR की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं F शिफ्ट को, F शिफ्ट कॉमा XFFT। अच्छा, इसमें भी एक एरर आ रहा है, वेक्टर मस्ट बी सेम लेंथ। अच्छा, एक मुझे यहाँ पर माइनस करवाना है एक साइड पे उसी तरह, तो उसके लिए -1 कर देता हूँ। ये लें, 0 से अबव एंड 0 से बिलो हम लोगों को डबल साइड स्पेक्ट्रम अगर देखें, तो डबल साइड पे दोनों साइड्स पे हम लोगों को राइट और लेफ्ट नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, हम लोग अगर उस तरीके से देखें जैसे हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, तो उस तरह हम लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब अगर मैं पल्स विड्थ को यहाँ इंक्रीज 1 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा आप सारी इम्पल्सेस, जिस तरह इम्पल्सेस मिलती है उस तरह की पल्सेस हम लोगों को यहाँ पर मिल रही हैं। तो अगर मैं इसको 20 करूँ, लेट्स सपोज 10 कर लेते हैं, 10 करते हैं, 10 पे कुछ ऐसे मिल रहा है, देखें फंक्शन आ गया। उसके साथ अब इसको जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारे पास ये देखें, ठीक है, अभी ये 0 पे आ रहा है। मैंने फ्रीक्वेंसीज बहुत कम रखी हुई हैं, तो मुझे फ्रीक्वेंसीज अभी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेंगी। लेट्स सपोज FC इज़ माई साइन वेव की फ्रीक्वेंसी है ये वाली मेरी, तो इसको मैं 300 कर लेता हूँ, 300 कर लेता हूँ। और इसी तरह से मैं
FQ की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 500 कर लेता हूँ। ये देखें जी, 0 से 300 पे एक और 0 से -300 पे एक मिल रहा है। मैंने 300 फ्रीक्वेंसी रखी थी उसकी, तो उस पर मुझे एग्जैक्टली मिल रहा है हमारा सिंक फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग अगर सैम्पल्स हम थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, 10,000 कर लेते हैं, और अब मैं पल्स विड्थ को 10 करता हूँ, लेट्स सपोज ये देखिए इस पे बहुत क्लोज -5,000 तक जा रहा है अभी ये। तो इसको ज़रा सा हम लोग 30 0 से, ठीक है, हम लोग सैम्पल्स एक कम करते हैं ताकि लास्ट टाइम की तरह रिजल्ट्स आ जाए। 300 200, अच्छा और कम करता हूँ इसको मैं, लेट्स सपोज 10 पे। तो इसको हम लोग लेट्स सपोज 1 कर लेते हैं। सैम्पल्स कम हैं, ये देखिए, ठीक है जी। तो सैम्पल्स कम थे वो, अब आप देखें ये इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही आपको मिल रही है जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपकी नेचुरल सैम्पलिंग थी, उसमें हम लोगों ने टाइम डोमेन में भी रिजल्ट्स देखे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन के भी रिजल्ट्स देखे हैं, और इसको प्रोटकेस पे भी प्लॉट करके देखे हम लोगों ने, और उसके साथ साथ इसकी आईसी भी जो आईसी यूज़ की उसमें जो चेंजिंग वगैरह की है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डेमो के अंदर हम लोगों ने इम्पल्स सैम्पलिंग डिस्कस कर ली है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हम लोगों ने लास्ट टाइम भी सैम्पल एंड होल्ड की देखी थी, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है फ्लैट टॉप भी। उसमें जस्ट हम लोग कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड लेते हैं, उसके साथ उसके बाद हमारे पास आती है इम्पल्स सैम्पलिंग, वो आज हम लोगों ने देख ली है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने प्रोटीस में करने की कोशिश की है कि अगर हम लोग पल्स विड्थ को रिड्यूस करते जाए तो उसका कुछ आपको मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि नज़र आ सके आपको वो चीज़। और उसके साथ साथ आपके पास नेचुरल सैम्पलिंग थी, तो नेचुरल सैम्पलिंग भी हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर ली है। अब आपका जो टास्क है वो है आपने अपने एंड के ऊपर जो है अपने प्रोटीज के ऊपर इसको आप सिमुलेट करें, इसी ऐसी को यूज़ करते हुए इसके रिजल्ट्स निकालें, देन इसका कोड लिखें और डिफरेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आप इसको चेक करें, टेस्ट करें, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद आप उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म या उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज वगैरह के ऊपर देखें, जो मैंने कमांड्स इसमें यूज़ किए हैं, न्यू यूज़ किए हैं, और ये सारी कमांड्स को आप भी अपने पास इसको पहले समझें, हेल्प करके देखें। अगर कोई कमांड आपको समझ नहीं आ रही है तो उसके साथ आपके पास जो उसके रिज़ल्ट्स मैंने निकाले हैं या आपने रिपोर्ट में अटैच करने हैं, और रिपोर्ट भी आपने मुझे सेंड करनी है। उसके अलावा आपके पास जो परफॉर्मेंस है, जो आप अपनी प्रोटियस पे और मैट लैब पे परफॉर्मेंसेस वगैरह करेंगे, तो वो भी आपने एज असाइनमेंट मैं इसकी क्रिएट कर दूंगा, तो असाइनमेंट में आपने परफॉर्मेंस अटैच कर देनी है। ठीक है बच्चे, ओके, खुदा हाफिज़।